रिसाला डिजिटल पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, हमारे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। क्या वक्फ एक्ट 2025 मुस्लिम विरसे को हड़पने की साजिश है? क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड्स की खुद मुख्तारी बचाएगी या ख़त्म कर देगी? क्या गैर मुस्लिम अराकीन वक्फ बोर्ड्स पर काबिज हो जाएंगे? क्या ये कानून वक्फ जायदादों को हुकूमती कब्जे में दे देगा? ये हर उस मुसलमान के सवाल है जो वक्फ एक्ट 2025 को लेकर फिक्रमंद है। हमने इस वीडियो में उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। वक्फ तरमीम एक्ट 2025 एक मुतनाज़ा कानून है जिस पर मजहबी खुद मुख्तारी और जायदाद के हुकूक पर असरात को लेकर बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट इसकी आईनी हैसियत का जायज़ा ले रही है, ख़ास तौर पर वक्फ बाय यूज़र और वक्फ बोर्ड की तश्कील पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए। अदालत ने हुक्म दिया कि अगली समाअत 5 मई 2025 तक वक्फ बोर्ड्स में नई तकर्रुरियाँ न की जाएं और मौजूदा वक्फ जायदादों को डी नोटिफाई न किया जाए। हामी और नाक़िदीन दोनों ने ही अदालत के लिए काबिल गौर नुकात पेश किए हैं। वक्फ तरमीम एक्ट 2025 4 अप्रैल 2025 को मंजूर किया गया और इसका मकसद इस्लामी कानून के तहत मजहबी या कार खैर के लिए मख्तस की गई जायदादों के इंतज़ामिया को बेहतर बनाना है। इस एक्ट का मकसद वैसे तो शफ़ाफियत और जवाबदही को बढ़ाना बताया जा रहा है, लेकिन इस मकसद के लिए ऐसे सख्त क्लॉज़ेस की ज़रूरत नहीं थी जिस पर पूरी कम्युनिटी मुत्तहिद होकर इसकी मुखालिफत कर रही है। नाक़िदीन का कहना है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी की मजहबी खुद मुख्तारी को कमज़ोर करता है, जिससे हज़ारों जायदादें हाथ से निकल जाएंगी। 16 अप्रैल 2025 को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के चैलेंज में 65 से ज़ायद दरखास्तों की समाअत की। इन 65 पिटिशंस में असदुद्दीन ओवैसी, अमानतुल्लाह खान और जमीयत उलमा हिंद जैसे रहनुमा और तंजीमें शामिल हैं और अदालत इस पर गौर करेगी कि क्या वाकई ये एक्ट आइन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी करता है, क्योंकि आर्टिकल 26 के मुताबिक मजहबी फ़िरक़ों को अपने उमूर का इंतज़ाम करने का पूरा हक़ हासिल है। अगली समाअत 5 मई 2025 को मुकर्रर है, जिसमें सिर्फ 5 दरखास्तों की समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने दरखास्त गुजारों के एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हमें बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट वक्फ की ज़मीन पर तामीर हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि तमाम वक्फ बाय यूज़र गलत हैं, लेकिन इसको लेकर तशवीश ज़रूर है। मरकज़ के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि ऐसे वक्फ बाय यूज़र को आप कैसे रजिस्टर करेंगे जो बरसों से मौजूद हैं? उनके पास कौन से दस्तावेज़ात होंगे? हाँ, कुछ नाजायज़ इस्तेमाल भी हुआ है, लेकिन कुछ असली वक्फ भी हैं। मैंने प्राइवी काउंसिल के फ़ैसले भी पढ़े हैं। वक्फ बाय यूज़र को तस्लीम किया गया है। अगर आप इसे ख़त्म करते हैं तो ये एक मसला बन जाएगा। आप माजी को दोबारा नहीं लिख सकते। जस्टिस खन्ना ने मरकज़ के वकील से सवाल किया कि कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 8 रुकन मुसलमान, तो क्या 2 गैर मुसलमान हो सकते हैं? इस पर तुषार मेहता ने तंज़न कहा कि तो फिर इस मंतिक़ के मुताबिक ये बेंच भी इस मामले की समाअत नहीं कर सकती, और इस पर चीफ जस्टिस खन्ना ने सख्ती से जवाब दिया कि जज की कुर्सी पर बैठने वाला मजहब के साथ नहीं बैठता। हमारे लिए दोनों फरीक बराबर होते हैं। आप जजों से इसका मुआजना कैसे कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर हिंदू मजहबी इदारों के मशावरती बोर्ड्स में गैर मुस्लिमों को भी शामिल कीजिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अब आप मुसलमान अफराद को हिंदू ट्रस्ट या हिंदू वक्फ बोर्ड्स में शामिल करने की इजाज़त देंगे? अगर ऐसी बात है तो खुलकर कहिए। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने अदालत को बताया कि ये कानून पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के ज़रिए बनाया गया है, जिसकी 38 नशिस्तें हुई, कई इलाकों का दौरा किया गया, 98 लाख से ज़ायद याददाश्तें मौसूल हुई, फिर ये दोनों ऐवानों में गया और उसके बाद कानून मंजूर किया गया। चीफ जस्टिस खन्ना ने इस मौके पर तबसरा किया कि कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान जो पुरतशद्दुद मामले हुए वो भी तशवीशनाक हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि अगली समाअत तक वक्फ बोर्ड्स या मरकज़ी वक्फ काउंसिल में कोई नई तकर्रुरी न की जाए और मौजूदा वक्फ जायदादों को और वक्फ बाय यूज़र को डी नोटिफाई भी नहीं किया जाएगा। मरकज़ ने इन जायदादों को मुस्तक़िल तहफ़्फ़ुज़ देने की अदालत की तजवीज़ की मुखालिफत की और मज़ीद समाअत की दरख्वास्त भी की। इस एक्ट पर एक और बड़ा एतराज़ ये है कि ये एक्ट कलेक्टर्स को
वक्फ जायदादों की मिल्कियत तय करने का इख्तियार देता है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इससे मनमानी फैसले किए जाएंगे और जाहिर है कि बहुत सी प्रॉपर्टीज हुकूमत की हो जाएंगी। ये एक्ट मुस्लिम बरादरी के खिलाफ इम्तियाजी सलूक ही नहीं बल्कि दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की पूरी कोशिश है। मुस्लिम रहनुमाओं का कहना है कि एक्ट वक्फ जायदादों के मौजूदा चैलेंजेस को मजीद बढ़ाता है। कुल 8,72,852 वक्फ इमलाक में पहले से ही 13,200 कानूनी तनाज़े में घिरे हुए हैं। 58,889 पर गैर कानूनी कब्जा है। 4,36,000 का स्टेटस गैर वाज़ेह है और वक्फ बाय यूज़र इमलाक की तादाद 4,02,000 है। 1947 की तकसीम से ख़ासतौर पर पंजाब में और ज़मीन की बढ़ती हुई कीमतों से वक्फ के इंतज़ाम को पहले ही मुश्किल बना दिया है। वक्फ बाय यूज़र के खात्मे से 1998 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ख़तरा है कि एक बार वक्फ हो गया तो हमेशा के लिए वक्फ हो गया। ये एक्ट इस तरह की बद इंतज़ामी को बेहतर करने के बजाय मज़ीद ख़राब कर देगा। 5 मई 2025 की अगली समाअत के साथ मुस्लिम बिरादरी एक ऐसे फैसले की मुंतज़िर है जो उनकी वक्फ जायदादों के इंतज़ाम के हुकूक़ को दोबारा मुतय्यन कर सकता है, और अगर एक्ट बरकरार रहा तो तारीख़ी और दीनी विरसे का नुकसान यकीनन होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यकीनन आपके जहन में भी कुछ न कुछ सवाल आए होंगे। ये सवाल हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करें। यकीनन हम उन सवालात के भी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।